एक टीज़र आउट होता है और स्क्रीन पे लिखा होता है किड्स स्टे अवे, पेरेंट्स अपने बच्चों को दूर रखें। एक टीज़र जो शुरू ही होता है एक वार्निंग के साथ। दुनिया की सबसे महंगी फिल्म रॉकिंग स्टार यश की टॉक्सिक अब वापस आ गई है, लेकिन इस बार एक बिल्कुल नए अंदाज में। इस बार स्पॉटलाइट यश पे नहीं, इस बार स्पॉटलाइट है उन औरतों पे जो इस दुनिया को चलाती है। ये है टॉक्सिक का नया लेडीज़ एंड लेडीज़ टीज़र, और मैं आपको सच बताऊंगा ये टीज़र जितना स्टाइलिश है उतना ही कंट्रोवर्शियल भी। चलिए इसे ब्रेक डाउन करते हैं। पहले उन लोगों के लिए जो अभी लेट हो गए हैं, टॉक्सिक एक नॉर्मल फिल्म नहीं है। इसका बजट 850 से 1000 करोड़ के बीच है, जो इस फिल्म को बहुत ही महंगी फिल्म बना देती है। इसका बजट इतना हाई होने की वजह से जो पीक प्रेशर इस फिल्म पर यश अपने कंधों पर लेके चल रहा है, ये तो वक्त ही बताएगा ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर क्या करती है। ये यश की केजीएफ के बाद बिग स्क्रीन पर वापसी है पूरे 4 साल बाद। डायरेक्टर हैं गीतू मोहनदास और ये एक पीरियड गैंगस्टर सागा है 1940 से 1970 के गोवा में सेट। यहाँ सुंदर बीचेस के पीछे एक खतरनाक ड्रग कार्टेल राज करता है और यश इसमें डबल रोल में है, राया और रूमी। उसके कैरेक्टर की पहली झलक ने 24 घंटे में 200 मिलियन व्यूज़ ले लिए थे। ये हाइप रियल है, लेकिन सवाल ये है क्या ये नया टीज़र उस हाइप पे खरा उतरेगा या नहीं। अब इस टीज़र की सबसे खास बात, ये पूरी तरह फिल्म की औरतों पे फोकस करता है और ये एक बोल्ड चॉइस है। टीज़र एक डार्क ओमिनस फीमेल वॉइस ओवर से चलता है जो कहती है प्यार औरतों को मॉन्स्टर बना देता है। ये एक खूबसूरत धोखा है अगर आप इसकी गहराई समझो। और फिर हमें मिलती है 5 पावरफुल विमेन। कियारा आडवाणी एज नारिया, ये उनका कन्नड़ डेब्यूट है। नयनतारा एज गंगा, ह्यूमा कुरैशी एक की नेगेटिव रोल में एज एलिजाबेथ, तारा सतूरिया एज रेबिका और रुक्मिनी वसंत कंतारा चैप्टर 1 के बाद एज मलीसा। और एक अपने डिस्टिंक्ट कमांडिंग लुक में ये टीजर इन्हें पैसिव रोमांटिक रोल्स से बाहर निकाल कर एक फियर्स खतरनाक दुनिया में रखता है। और क्लाइमेक्स में आता है वो मोमेंट, यश का राया एक बार के पीछे अपनी स्लीव चढ़ाते हुए और पूरी स्ट्राइक टीम से पूछता है एक एक करके आओगे या साथ में। और फिर शुरू होता है एक ब्रूटल फास्ट कट हैंड टू हैंड फाइट। और यहाँ मैं आपसे पूरी तरह ऑनेस्ट रहूँगा क्योंकि ये टीज़र सबको पसंद नहीं आया और ये इम्पॉर्टेंट है। कुछ क्रिटिक्स और व्यूअर्स का कहना है भले ये टीज़र औरतों के नाम पे बना हो, लेकिन फोकस फिर भी यश पर ही रहता है। अब उनको कोई समझाए कि जो मेन लीड में इंसान है फोकस उन पर ही रहेगा। वो कह रहे हैं कि ये पावरफुल वीमेन असल में सिर्फ यश के अल्फा मेल इमेज को इस्टेब्लिश करने का जरिया बन गई हैं। अब यहाँ पे यही टिप्पणी करूँगा, विलन का पावरफुल होना बहुत ज़रूरी है लीड रोल में एक्टर को इस्टेब्लिश करने में। शायद जो डायरेक्टर की सोच इसके पीछे यही है कि कैसे मेन लीड एक्टर को ओवर द टॉप दिखाया जाए। और कुछ को एक्शन भी थोड़ा ओवर स्टाइलिश लगा। विजुअल्स स्टाइलिश हैं, स्लो मोशन है, स्केल बड़ा है, पर वो रॉ थ्रिल शायद मिसिंग है। दूसरी तरफ यश के फैंस उसकी स्क्रीन प्रेजेंस और लुक को खूब सराह रहे हैं, तो रिएक्शन जेन्युइनली मिक्स्ड है। और एक अडल्ट कंटेंट वार्निंग, ये फिल्म अ फेरी टेल फॉर ग्रोन अप्स है। ये बोल्ड है, वॉयलेंट है, फैमिली फिल्म बिल्कुल नहीं है। मेरा वर्डिक्ट इस टीज़र पे ये एक स्टाइलिश, एटमॉस्फेरिक और बहुत ही बोल्ड टीज़र है।
फीमेल कास्ट को इस तरह पेश करना एक इंटरेस्टिंग और रिस्की मूव है। विजुअली ये प्रीमियम लगता है और यश का प्रेजेंस जैसे हमेशा मैग्नेटिक है, लेकिन मैं ये भी मानूंगा कि जो क्रिटिसिज्म आ रहा है वो बिल्कुल बेबुनियाद नहीं है। असली टेस्ट तब होगा जब हम देखेंगे कि फिल्म में ये पावरफुल विमेन सच में पावरफुल है या सिर्फ बैकग्राउंड। फिर भी इतने बड़े स्केल और यश के साथ मैं इस फिल्म को लेके एक्साइटेड हूँ। 26 अगस्त को ये थिएटर्स में आ रहा है और ये देखना इंटरेस्टिंग होगा कि ये अपनी हाइप के बोझ को संभाल पाती है या नहीं। आपने लेडीज़ एंड लेडीज़ टीज़र देखा क्या? आपको क्या लगा? ये विमेन एम्पावरिंग है या सिर्फ स्टाइलिश मार्केटिंग? कमेंट्स में ऑनेस्टली बताओ। अगर ये ब्रेकडाउन आपको पसंद आया तो लाइक करें, मूवीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए इंतज़ार करना मेरे नए रिव्यू का।